जी, आप अकेले आए हैं? आपकी मम्मी जी कहाँ हैं? आपको कुछ बताना था। रत्ना रॉय यहाँ पे। मैम, दीपिका, नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुम यहाँ? जी, मैं सोनिया दी की छोटी बहन हूँ। सोनिया जी, मेरी माँ। हमें अपनी गाड़ियां कैसे रखनी चाहिए, तुम जैसे राह चलते लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। दीदी और जीजू प्लीज स्पीच पर आइए। राघव जी, सोनिया जी, आप सही ना, मैं ठीक हूँ। राघव जी, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब इसी तरह खड़ी रहोगी या होने वाली सास के पैर भी छूओगी? हमेशा खुश रहना।
अब यहीं खड़े रहेंगे हम? अरे भाई, अपने घर नहीं ले जाओगी हमें? हाँ, जरूर, चलिए ना, चलिए। आओ। आइए, प्लीज आइए। आइए ना, यहाँ बैठिए। हाँ, यहाँ बैठिए। वहाँ बैठिए ना, प्लीज। यहाँ आ जाइए। आइए। थैंक यू। अंजलि, पानी लेके आ जाओ। पानी। ओके। थैंक यू। घर बहुत सुंदर है तुम्हारा। थैंक यू। पानी। इट्स ओके, थैंक यू। ओके। वो ना, मैंने मैगजीन्स में आपके बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मॉम, सोनिया जी आपसे कब से मिलना चाहती थी। जी, मैं पहले इनसे मिल चुकी हूँ। बेटा, सास बहू की नोक झोंक तो जिंदगी भर चलती रहेगी। हाँ, हम थोड़े एडवांस हैं, हमारी नोक झोंक थोड़ी पहले शुरू हो गई। मैं जानती हूँ कि आपके लिए इस तोहफे की कोई कीमत नहीं, पर मेरे लिए ये बहुत अनमोल है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगर आज भी इसे आपको पहना दूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे एक नए रूप में मुझे माँ मिल गई। बेटा, तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं। आपको ये पहना दूं? नहीं नहीं, हमारी तरफ बेटियों से पैर नहीं छुआते। और आज से तुम हमारी बेटी हो, बहू नहीं। इसे हमें दे दो, हम खुद पहन लेते हैं। अरे
राघव, हम भी तो सोनिया के लिए गिफ्ट लेकर आए थे ना, कहाँ पर है वो? मॉम वो गाड़ी में है, मैं लेकर आता। जल्दी बेटा। दी, हम भी चाय नाश्ता तैयार करते हैं। अरे फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, बैठते हैं बातें करते हैं, हम भी तो जाने आप सबको। अरे दीदी ऐसे कैसे, आप बैठिए ना। आप पहली बार हमारे घर पे आए, हम लेके आते हैं। आप दी से बात कीजिए, 2 मिनट आए। रत्ना आंटी के पास दो BMW और जीजू उनके बेटे हैं। टेक्निकली इतने रिच होने के बाद भी कितने स्वीट है ना। हाँ, दी को तो ऑलरेडी बहू मान लिया है। तो ऐसे भोलेपन का नाटक करके ही हमारे बेटे को फंसाया है तुम, राइट? मम्मी जी, क्या? मम्मी जी, रिश्ते जोड़ने में कितने तेज होते ना तुम मिडिल क्लास के लोग, और तुम तो भाई काफी तेज निकली। क्या ड्रामा रचा है हमारे बेटे को फंसाने के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस। तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। नो रियली, आई मीन इट, यू शुड गेट नो। वेट, इनाम तो तुम्हें तुम्हारा मिल गया नहीं? भाई राघव जैसे इतने बड़े खानदान के लड़के को फंसाकर तुमने अपना और अपनी बहनों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया। वो क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में उसे, सेट, राइट? तुमने अपनी लाइफ तो सेट कर ली। आप ये सब क्या कह रही? मुझे तो पता भी नहीं था कि राघव जी आपके बेटे। Just shut up। जिंदगी को बहुत करीब से देखा है मैं लड़की, इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना। हमारा बेटा है, भोला है, फंस गया है वो तुम्हारी बातों में, झांसे में ले लिया है तुमने उसे। लेकिन हम तुम्हारे ये टेसवे देखकर पिघलने वालों में से नहीं, सो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। वही हम सोच रहे थे कि क्या बात है, क्यों ये लड़की, ये मिडिल क्लास लड़की इतनी खुददारी का नाटक कर रही। आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड। यू नो व्हाट, आज हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। तुम राघव की नजरों में बहुत ऊंचा उठना चाहती थी, राइट? बहुत महान बनना चाहती थी उसकी जिंदगी में, और वो बेचारा इस भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे प्यार करती हो, क्योंकि वो ये नहीं जानता ना कि सागर पर नजर रखने वाले अक्सर चुल्लू भर पानी को ठुकरा देते हैं। कितनी धीरे बात कर रही है दोनों, कुछ आवाज ही नहीं आ रही। जरूर वो सवाल पूछ रही होंगी और दी शर्मा रही होंगी। दीदी और आंटी को भूख लगी होगी, तभी चुप है दोनों। दीपू जल्दी करो। अरे दीदी बोला कर तू मुझे। अंजलि दीदी काम करो ना, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये सब आप क्या कह रही हैं? क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे? हाँ, अरे मछली जब कांटे में नहीं फंसती है ना, तो उसके लिए जाल बिछाना पड़ता है। तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि वही तुमने किया है। जब तुम अकेले राघव को नहीं फंसा सकी, तो तुमने अपनी बहनों का इस्तेमाल किया। 6 की 6 बहनों ने मिलकर हमारे राघव को फंसाया है। पहले उसे एक मासूम सी कहानी सुनाकर उसे नकली सगाई कर ली, फिर अपनी बहनों को सच्चाई बताने का नाटक करके उस नकली सगाई को तोड़ने का खेल खेला, और फिर अचानक सडनली उस नकली सगाई को असली प्यार में बदल दिया। What planning?
एक्चुअली बहुत अच्छी प्लानिंग है। अपने साथ साथ अपनी बहनों के फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेना। अच्छी प्लानिंग है। ये ऐशो आराम की जिंदगी तो हर किसी को चाहिए होती है, राइट? वो भी रेडीमेड। I mean, बिना कोई कष्ट किए 24/7 यानी कि परमानेंट ATM मशीन तुमने और तुम्हारी बहनों ने अपने लिए ढूंढ ली। नॉट बैड। ऐसी घटिया सोच तुम जैसे मिडिल क्लास लोग ही रख सकते हैं। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि अपने साथ साथ अपनी बहनों का लाइफ टाइम का खर्चा उठाने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा बेटा मिला था। और तो और तुम्हारी वो बहन दीपिका तुमसे कम नहीं, तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही है। डोंट माइंड, एक सवाल पूछे तुमसे। तुम सारी बहनों ने बड़े खानदान के लड़कों को फंसाने का ठेका ले रखा है। बस मिसेस रॉय, बस कीजिए। मैंने अभी तक आपको इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको माँ कहा था। प्लीज, आपको मुझे जो चाहे कहना है आप कह सकती हैं, लेकिन मेरी बहनों पर कोई कीचड़ उछाले मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बात सच है कि मैंने राघव जी से प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर मुझे पता होता कि राघव जी आपके बेटे तो मैं आपको यहां तक आने की तकलीफ बिल्कुल ना देती। रियली? अरे तुम और तुम्हारी बहन। बस मिसेस रॉय, मैं अपनी बहनों के खिलाफ अब और कुछ नहीं सुनूंगी। प्लीज आप मुझे मेरी मर्यादा छोड़ने पे मजबूर ना करें। आप यहां से चले जाइए। मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? वो जाकर उससे पूछो जिसे तुम हमें मिलवाने लाए थे। वैसे हमें मिलवाने लाए थे या हमारी इंसल्ट करवाने लाए थे? जिंदगी में बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटे के प्यार ने वो कसर भी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच बेटा। मॉम, मॉम, सुनिए जी, क्या हुआ? मॉम इतना गुस्से में क्यों थी? क्या बात है? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, रॉय साहब। बेहतर होगा कि आप भी अपनी मम्मी जी के साथ चले जाएं। और यहाँ वापस कभी ना आए। सुनिए जी, क्या हुआ? मुझे कुछ बताएंगे? दिया, आप जीजू से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये तुम्हारे जीजू नहीं है, मिस्टर रॉय हैं। मिस्टर राघव रॉय। आप प्लीज यहां से चले जाइए क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती।
मुझसे शादी नहीं करना चाहती? पर क्यों? अब तो मॉम भी मान गई है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सोनिया जी जवाब दीजिए। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे नहीं बता रही। बताइए सोनिया जी, क्या बात है? ऐसा क्या हो गया कि आप ये रिश्ता तोड़ना चाहती है? कुछ तो बात होगी। बताइए दी, आपको बताना ही पड़ेगा। हाँ दी, प्लीज बताइए। मेरे पास तुम्हारे सवालों के कोई जवाब नहीं है। और ना ही आपके किसी सवाल का कोई जवाब। आप यहां से चले जाइए राघव जी। आपका और मेरा रिश्ता अब खत्म।